आजकल भारत में रिवॉल्वर दिखाने का, तलवार लहराने का, भड़काऊ बयानबाजी करने का, पत्थर उठाने का, ये सब ट्रेंड चल रहा है। ये यूं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की पराकाष्ठा को उभरते हुए देखने का मजा ही कुछ अलग है। ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है यूपी के बलरामपुर से। किस तरीके से एक युवक के साथ बदसलूकी करती यूपी पुलिस, जिस यूपी पुलिस का दावा करते हैं हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका दावा था दूसरी बार सरकार में आने पे कि हमारे राज्य में अपराध कम हो गए हैं, हमारे राज्य में अपराधी कम हो गए हैं, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार कम हो गया है। उन्हीं के राम राज्य में किस तरीके से यूपी पुलिस जो है बदसलूकी कर रही है एक युवक के साथ। बलरामपुर से जब ये घटना आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस का रवैया जनता के प्रति किस तरीके से होता जा रहा है। जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं वही हमारे साथ अन्याय, मारपीट और न जाने इस तरीके से अत्याचार करते जब नजर आते हैं तो दुख होता है। सोचिए, जनता के साथ जब इस तरीके की बदसलूकी की जाएगी तो जनता का हाल क्या होगा। जनता जिससे उम्मीद करती है न्याय की, वही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश की स्थिति क्या होगी, उस राज्य की स्थिति क्या होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ का दावा था कि उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है, हालांकि है नहीं। जितना वो पैसा एड पर खर्च करते हैं, जितना वो पैसा प्रचार प्रसार पे खर्च करते हैं, शायद वो उतना काम कर लेते तो उनको झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़ती, उनको मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़ती। सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के बलरामपुर से। बाइक टकराने पे सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने युवक की जमकर पिटाई और सर्विस रिवॉल्वर उसके कनपट्टी पर टांग दी। ये है यूपी पुलिस, ये है यूपी पुलिस का इंसाफ, ये है योगी सरकार का न्याय, ये है योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, ये है राम राज्य जिसमें दावा किया जाता है अपराधी कम हो गए हैं, अपराध कम हो गया है। जहां पे रैली की जा रही थी, संबोधित किया जा रहा था कि यूपी में महिलाएं जो हैं रात के 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती हैं गहना पहनकर। उसी यूपी की ये तस्वीरें हैं, बलरामपुर से तस्वीर आ रही है। सोचिए, बाइक टकराने पे इतना आक्रोश होना, वो भी पुलिस वाले का, जिसको न्याय के लिए, जिसको निष्ठा के लिए, जिसको न्याय प्रिय माना जाता है, जिसको इंसाफ के लिए माना जाता है, वही अगर अब अन्याय करने लगे, इस देश की तस्वीर क्या होगी। दूसरी खबर आ रही है, शायद इस खबर से हिंदुओं की भावना आहत हो जाए, हालांकि पहले हो चुकी हैं, तो मैं भी क्यों ना थोड़ी और कर दूं, क्योंकि सच बोलने से यहाँ पे भावनाएं बहुत आहत होती हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लुलु मॉल में लोगों को नमाज पढ़ता देख अखिल भारत हिंदू महासभा की भावनाएं आहत हो गई। हिंदू महासभा ने सनातन धर्म के लोगों से लुलु मॉल का बाइकॉट करने को कहा। तस्वीर में सीएम योगी और मॉल का मालिक यूसुफ अली है। सोचिए, जो लखनऊ में मॉल है उसका उद्घाटन करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और उस मॉल के जो मालिक हैं उनका नाम है यूसुफ मलिक। अब किसी की भावना आहत नहीं होगी, लेकिन हिंदू महासभा का भावनाएं आहत हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं नमाज पढ़ रहे थे। ये है देश का दोहरा चेहरा, ये है देश की हिपोक्रेसी। कहाँ चले जाते हैं लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं। अब इन योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़ा नहीं होता, जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या इस मुद्दे पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। यूसुफ मलिक के मॉल का उद्घाटन करने योगी आदित्यनाथ को पहुंचे, और एक पिक्चर आप देख रहे होंगे साइड में, योगी आदित्यनाथ और यूसुफ मलिक का ये फोटो है। तमाम वो लोग हिंदू मुसलमान करके जनता को भड़काते हैं, लगातार सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अरब कंट्रीज में जाके बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ मॉल का उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा, धार्मिक आडंबरों का मुद्दा सिर्फ जनता के लिए है, क्योंकि जनता को देने के लिए सरकार के पास सिर्फ ठेंगा रह गया है। जनता को देने के लिए सरकार के पास सिर्फ लॉलीपॉप रह गया है, क्योंकि सरकार जो वादा कर कर सत्ता में आई थी उस पर वो फेल होती नजर आ रही है। सरकार जो 8 साल बेमिसाल का दावा कर रही थी उसमें वो फ्लॉप हो चुकी है। तो सरकार 56 इंच का सीना चौड़ा कर कर कह रही थी कि रुपया जिस देश का गिरता है उस देश का सीएम पीएम बहुत गिरा हुआ होता है।
आज जीडीपी का स्तर क्या है, आज महंगाई का स्तर क्या है, आज बेरोजगारी का स्तर क्या है, आज फ्रीडम और स्पीच का स्तर क्या है, जरा वो डेटा निकाल कर देख लें तो उनको अपनी हकीकत पता चल जाएगी। तो उनको दहाड़ता हुआ शेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खोखले जो लोग होते हैं वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। वही हुआ भारतीय जनता के पार्टी के साथ कि इस देश के लोग जो हैं वो सत्ता में आए थे झूठे वादे कर कर। अब जनता जो है जागरूक हो रही है, जनता जो है हक अधिकारों की बात कर रही है, लेकिन जिस दिन पेट की आग सड़कों पर आएगी तो सत्ताधारी जो लोग हैं वो कुर्सी से नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, दूसरी ओर मुसलमान लोगों के साथ ही एक ही थाली में रोटी बेटी का संबंध बना रही है और आप लोगों को हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे भटका रही है। मुसलमान के हाथों में पत्थर, दूसरे के हाथों में त्रिशूल दे रही है। ये है आप लोगों के बच्चों का भविष्य। आपकी इन मुद्दों पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।